नमस्कार। मेरा नाम रोहित खुराना है। मैं एक बाल रोग विशेषज्ञ हूँ तथा बच्चों में होने वाली एलर्जी व अस्थमा के रोगों का भी निवारण करता हूँ। आज हम बात करेंगे निमोनिया के बारे में। निमोनिया क्या है, क्या सिम्टम्स रहते हैं, कब हमको डॉक्टर के पास जाना है। निमोनिया एक इन्फेक्शन है जो कि हमारे लंग्स या फेफड़ों में होता है। ये इन्फेक्शन वायरस, आमतौर पे वायरस व बैक्टीरिया की वजह से होता है। ऐसा देखा गया है कि 1 साल से कम के बच्चों में तथा 60 साल से ऊपर की उम्र वाले लोगों में ये ज़्यादा जानलेवा हो सकता है तथा किसी भी उम्र में निमोनिया हो सकता है। निमोनिया कौन सा जीवाणु कर रहा है ये उनके एज पे डिपेंड करता है। शुरू के कुछ महीनों में बैक्टीरियल रोग ज़्यादा कॉमन होते हैं। उसके बाद वायरल रोग इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, वायरसेस। और फिर अगर हम 12 साल से ऊपर की बात करें तो निमोनिया दोबारा से बैक्टीरियल कीटाणु जो है वो निमोनिया कॉज करते हैं। सभी तरह के निमोनिया में जो सिम्टम्स रहते हैं वो एक से रहते हैं, जिसमें कि बुखार आना, खांसी। 6 साल से पहले वाले बच्चों में जो खांसी होती है वो क्योंकि बलगम निकालने में सक्षम नहीं होते हैं तो खांसी होती है सिर्फ। लेकिन 6 साल से ऊपर वाले बच्चों में ये खांसी प्रोडक्टिव हो सकती है, मतलब बलगम वाली खांसी हो सकती है। खांसी के साथ खांसते वक्त छाती में दर्द होना तथा सांस लेने में तकलीफ होना भी हो सकता है। आमतौर से बुखार, खांसी ये लक्षण वायरल में भी हो सकते हैं या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी हो सकते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से मतलब यह होता है कि जो इन्फेक्शन है वो सिर्फ हमारी नाक तथा ऊपर वाले सांस वाले जो अंग हैं उन्हीं तक सीमित है। जब ये इन्फेक्शन नीचे फेफड़ों तक पहुंचता है तब उसको निमोनिया बोलते हैं। निमोनिया एक ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से कंपेयर किया जाता है। तो इसीलिए अगर आपको ये सब सिम्टम्स हैं आप डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाएंगे तथा दवाई प्रेस्क्राइब की जाएगी। तो कब ये सीरियस माना जाता है तथा कब हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है? पहला, अगर 72 आवर्स दवाई देने के बाद भी बुखार में कमी नहीं आ रही है, सांस लेने में दिक्कत बढ़ती जा रही है, छाती में दर्द बढ़ता जा रहा है तथा आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन, जो कि ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में देखी जाती है, वो आप हवा में 94% से ज़्यादा नहीं रख पा रहे हैं, तब हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये सब लक्षण ऐसे लोगों में हो रहे हैं जहाँ पे उनको अगर किसी हृदय रोग है, किसी अस्थमा रोग है तथा किसी तरह का इम्यूनिटी रोग है, ऐसे केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। आमतौर पे इस चीज़ के लिए एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि ये वायरल निमोनिया है या बैक्टीरियल निमोनिया है। वायरसेस के अगेंस्ट हमारे पास ज़्यादा दवाइयाँ नहीं हैं। वह हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो खुद ब खुद वायरस से लड़ने में सक्षम रहती है। लेकिन बैक्टीरियल निमोनिया के लिए हमको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। आमतौर पे ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स मिलती हैं जो आप जाके ले लेते हैं कि खांसी हो रही है, दवाई खा ली। तो ये गलत तरीका है इसका ट्रीटमेंट करने का, क्योंकि किस तरह का विषाणु है, ये किस तरह का बैक्टीरिया है, उसी तरह की एंटीबायोटिक मिलना ज़रूरी है। कोई भी एंटीबायोटिक किसी भी चीज़ पे काम नहीं करती है। एंटीबायोटिक्स का रोल हर अलग तरह के कीटाणु पे रहता है। तो जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं उसके लिए एंटीबायोटिक्स अलग रहती है, इसीलिए डॉक्टर से कंसल्ट करके ही एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। आमतौर पे आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में इन्फेक्शन का मालूम देता है। कभी कभी एक्सरे की भी ज़रूरत पड़ती है। एक्सरे में धब्बे दिखाई देते हैं जो डॉक्टर आपको बताएं कि धब्बे आए हैं जो कि निमोनिया के हैं। कहीं कहीं सीटी स्कैन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। आमतौर पे अगर दवाई बैक्टीरिया एंटीबायोटिक सही काम कर रही है तो 7 से 10 दिन एंटीबायोटिक का कोर्स करने के बाद नॉर्मल हो सकते हैं। लेकिन किन्हीं पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। आमतौर पे कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं कि फेफड़े में ही पस बन जाना, एक पस कैविटी में बन सकता है, या फिर फेफड़े के बाहर भी पस बन सकता है जिसको कि एम्पाइमा बोल सकते हैं, या फिर प्लूरल एफ्यूजन, फेफड़े के बाहर पानी भरना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं।
जिसका कि निवारण अस्पताल में तथा डॉक्टर की निगरानी में ही करना चाहिए। अगर हम बात करें प्रिवेंशन की कि किस तरीके से ऐसे रोगों से बचा जा सकता है, तो हमारे पास 3 वैक्सीनेशंस हैं जो कि हमको उस कीटाणु से होने वाले निमोनिया के से बचाता है, जिसमें कि आजकल फ्लू वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, न्यूमोकोकल वैक्सीन्स अवेलेबल हैं तथा एच इन्फ्लुएंजा जो कि सिर्फ निमोनिया नहीं करता बल्कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जैसे कि कान में मवाद या फिर फेरेंजाइटिस, इन सब चीज़ों से भी बचाता है। तो अगर बच्चों को सही समय पे वैक्सीनेशन मिला है तो इन सब रोगों से बचा जा सकता है। दूसरा जो कि है न्यूट्रिशन मतलब सही बच्चे का खान पान सही रहना, उसका वजन सही होना, उसके अंदर एनीमिया ना होना, ये सब चीज़ें भी हमें जनरल सभी रोगों से बचाती है और ऑफ कोर्स निमोनिया से भी बचाते हैं। तो अगर बच्चे को 6 महीने तक माँ का दूध पिला जाए, सही समय पे उसका ठोस आहार शुरू किया जाए तथा एक बैलेंस डाइट देने से अगर बच्चे का वजन ठीक है तो उसकी जनरल इम्यूनिटी, रोग से लड़ने की क्षमता अच्छी रहेगी तथा सिर्फ निमोनिया नहीं बाकी सब रोगों से भी बचाव मिलता है। तो 2 चीज़, एक न्यूट्रिशन और वैक्सीनेशन, मैं कहूँगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर किसी को निमोनिया से बचना है।